हाँ जी, ये आपने अपनी डिटेल मुझे भेजी है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि आपकी है कर्क। और ये कुंडली देखो जी, यहाँ पे जो इसमें दिख रही है मोबाइल में, वो यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है। आपने पूछा कि सभी कुछ जानना आपने कि कुंडली कैसी है, सब कुछ आ जाएगा। आपने ऐसे बोला है रत्न कौन से पहना है, पूरा मतलब आपने सब कुछ जानना है। धन संपत्ति, परिवार, पत्नी, बच्चे, तो उस पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। तो 12 घर पहले मैं लिख देता हूँ। 12 घर आप पहले समझ लो। वो ये है कुंडली में, देखो जी, पहला घर होता है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां, 10वां घर, 11वां, लास्ट वाला ये 12वां घर होता है। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, आपका पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चों का है, छठा घर है खराब घर, रोग, शत्रु, कर्जा, इस घर से देखा जाता है। सातवां आपकी पत्नी वाला घर है, पत्नी के लिए सातवां घर देखा जाएगा। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज का घर है, 11वां आमदनी लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने देखना क्या है, वो घर देख लो आप। हाँ जी, मैंने बोला है कि आपने जो कुछ देखना है वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर है ये 5वां घर। 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो आपके बच्चों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा, ये शुक्र को। ऐसे ही मान लो आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में लिखा है 5। 5 सिंह राशि, मालक सूर्य देखना पड़ेगा। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। आपके देखो जी, ग्रह खराब कौन से हैं। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है, लिख लो, ये राहु बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब है केतु, क्यों, नीच का बैठा है। तीसरा ग्रह यहाँ पे मंगल, वो नीच का बैठा है। ये 3 ग्रह तो आपके खराब हैं। वैसे मंगल का जो नीच है वो भंग हो रहा है, मतलब मंगल हो सकता है आपको बुरे फल ज़्यादा ना दे, लेकिन ये 2 ग्रह तो बुरे फल देंगे, राहु केतु। अब अच्छे ग्रह कौन से, आपका गुरु बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है, उच्च अपने घर में बैठा है। शुक्र भी ठीक ठाक है, सूर्य भी ठीक ठाक है, शनि अपने घर में बैठा है, ये भी ठीक है। बुध आपका रले मिले फल देगा। मतलब आपके ग्रह कुंडली में अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। हाँ जी, बीच में ना बार बार फ़ोन आ रहा है तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले हैं। अब देखो होगा क्या, आपके जो ग्रह अच्छे हैं भाई, वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, आज भी दे रहे हैं, हमेशा देंगे, लेकिन वो अपनी दशा में अच्छे फल ज़रा देंगे। और ऐसे जैसे आपकी मैंने बोले ना केतु राहु खराब है भाई, ये क्या करेंगे, आपको हमेशा बुरे फल देंगे, लेकिन जब इनकी दशा होगी ना तो ये बुरे फल ज़्यादा देंगे आपको। अब आपके ऊपर सवाल कि आज इन ग्रहों, देखो असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा जिस ग्रह का असर आपके ऊपर है वो है ये शुक्र ग्रह। क्यों, क्योंकि शुक्र की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। 10 में चली हुई है, 30 में ख़त्म होगी आपके ऊपर। मतलब आपके जीवन में भी जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण भाई शुक्र ग्रह जरूर है। दूसरा कारण है शनि, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 8वां महीना 23 में चली हुई है और ये 10वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो ये 2 ग्रहों का आज आपके ऊपर असर है ज़्यादा। एक और ग्रह है वो है राहु, इसका भी असर है, इसकी अंतर एक तीसरी दशा होती है। अब देखो, सबसे पहले आपको मैं राहु की बात करूंगा, क्योंकि आपको मैंने अभी क्या बोला था कि राहु भाई आपका है बहुत ज़्यादा खराब, हमेशा बुरे फल देगा, लेकिन जब इसकी राहु की दशा होगी ना वो समय आपका ज़्यादा खराब होगा। और आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, देखो ये आपने मुझे अपनी डिटेल भेजी है, देखो, और ये आपकी है कुंडली निकल के आई। अब यहाँ पे देखो दशा, ये है शुक्र की बड़ी दशा, छोटी दशा किसकी है, शनि की, और तीसरी दशा आपकी चल रही है यहाँ पे देखो राहु की। कब चली है, 16, 11, 25 में चली, पिछले 2 महीने हो चुके हैं। कब खत्म होगी, ये 5वां महीना 26 में ख़त्म हो गया। अभी पूरे 5 महीने की पड़ी है राहु की दशा। और ये मतलब आप चाहे देख लेना, पिछले 2 महीने से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी लाइफ में ज़्यादा आ रही होंगी, और अभी भी 5 महीने की दशा है। मतलब अभी भी आपका जो आगे 5 महीने अभी पड़े हैं ना, ये आपका समय अच्छा नहीं है। अब राहु को जानते कि क्यों खराब है। राहु जहाँ बैठा है 7वां घर है, 7वां घर है आपकी पत्नी वाला घर। पत्नी आपकी कैसी होगी भाई,
ये सातवां घर देखा जाएगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। सातवें घर में लिखा है नंबर 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और पत्नी के घर में राहु जो बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। कम से कम भाई आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, पत्नी घर में बैठे राहु को और पत्नी के घर के मालक गुरु को। अब पहले पत्नी घर में जो राहु बैठा है इसकी अगर बात करूँ तो राहु कहाँ बैठा है, 7वें घर में पत्नी वाले घर में। और यहाँ पे जो 9 लिखा है ये है राहु की नीच राशि। मैं आपका देखो राहु क्यों खराब बोल रहा हूँ, उसका कारण है ये नीच का बैठा है। एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, लेकिन अगर बैठे हैं नीच के अच्छे फल नहीं देते। तो राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब सवाल कि बुरे फल देगा क्या आपको, क्योंकि पत्नी घर में बैठा है, पत्नी को लेकर बुरे फल भाई आपको देगा बहुत ज़्यादा। क्या बुरे फल देगा यहाँ पे देखो, कन्फर्म नहीं कि दिक्कत आपको क्या आनी, लेकिन दिक्कत जो आएगी ना आपको पत्नी वाली बड़े लेवल पे आएगी आपको। जैसे कि आपका हो सकता है ये राहु डिवोर्स करा दे, वैसे डिवोर्स का काफ़ी योग दिख रहा है। एक बार आपका डिवोर्स हो सकता है या हो सकता है आपके 2 डिवोर्स भी हो जाएं। चलो मान लो आपका डिवोर्स, देखो मैं गारंटी नहीं ले रहा भाई, लेकिन चांस ज़्यादा है। चलो मान लो आपका डिवोर्स नहीं होता तो आपके राहु क्या करेगा, विवाह में देरी कर देगा। विवाह काफ़ी उम्र निकल जाने के बाद होगा। या आपका मान लो जल्दी विवाह हो भी गया तो आपका डिवोर्स भी नहीं हो रहा, तो आपकी वैसे ही ना पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई। या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से प्रेम ना मिलना, या आपका जो वैवाहिक जीवन होगा नर्क में होगा। मतलब यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, कन्फर्म नहीं हूँ कि दिक्कत आनी क्या है, लेकिन आनी जरूर है, ये गारंटी है इस राहु की वजह से। अगर है आपकी दिक्कत, राहु कारण है, ये समझ लो, पत्नी वाली जो दिक्कत है कोई। और इसके अलावा 7वां घर किसका, दिल्ली की इनकम का। ये आपकी जो दिल्ली की इनकम, रोजाना की इनकम है ना, उसको भी लेकर दिक्कत पैदा करेगा। मतलब आपके काम काज में दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप में दिक्कत आएगी आपको। पार्टनरशिप में कभी काम मत करना भाई। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ रही है 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 1 लिखा है ये मंगल के घर को देखेगा, और इस राहु क्या करेगा, इस 11वें घर को भी खराब कर रहा है भाई। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। मतलब आपके काम काज में लाभ नहीं मिलने देगा, इनकम को लेकर दिक्कत आना, इच्छाएं पूरी ना होना, लगन को देख रहा है। मतलब अभी राहु की जो दशा चल रही है पिछले 2 महीने से, अभी क्योंकि 5 महीने की पड़ी है, ये समय आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा। आपका गुस्सा बढ़ेगा, चिंता स्ट्रगल भाग दौड़ बढ़ेगी। तीसरे घर को देख रहे हैं, यहाँ पे भी सूर्य की राशि है। मतलब ये भाई राहु बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आप, चाहे मैं फिर बोल रहा हूँ, देख लेना, चाहे पिछले 2 महीने से दिक्कतें आ रही होंगी, अभी भी 5 महीने की दशा पड़ी है। और खासकर सबसे बड़ी दिक्कत आपको पत्नी को लेकर देगा ये राहु। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या किया जाए ये राहु अच्छा हो जाए, तो राहु के पाठ पूजा शुरू कर दो करने। क्या उपाय हैं, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो आप। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करो। अब ये जो 2 पाठ मैंने लिखे हैं, शाम को बैठ के या रात को बैठ के ये पाठ आपने पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो। तीसरा है राहु का दान किया करो। 2 पाठ हो गए, देखो इनको चाहे ना 1-1 बार पढ़ लो, चाहे 2-2 बार पढ़ लो, आपकी मर्जी है, तो 3-3 बार पढ़ लो। तीसरा राहु का मैंने दान बोला है, दान आपको मैं भेज दूंगा वीडियो, क्या है दान वो देख लेना। वैसे इसका एक मेन दान है, आप 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करो। ये 7 नाजा इसे कहते हैं, पंछियों को रोजाना डालना है। चौथा जो उपाय है, आप जो राहु है इसका जो देवता है वो है शिव जी। शिव जी की पूजा उपासना करते उससे भी राहु अच्छा होगा। या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, या दुर्गा जी की कर लो। मतलब इनमें से किसी की पूजा उपासना करो, वो आपकी मर्जी, चाहे शिव जी, हनुमान जी या दुर्गा जी। जहाँ आपको और कोई भगवान अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि इन्हीं से राहु अच्छा होगा, और भी कोई भी भगवान हो जो आपका धर्म है, या आपको जो भगवान कोई अच्छा लगता है उसका भी पाठ पूजा करो। और बाकी देखो रंग, राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम पहना करो। और देखो एक बात और नोट कर लो, ये जो ग्रह आपके ख़राब है इनको अगर सही करना है, कुछ आपको वैसे भी सावधानी बरतनी, जैसे कि अंडे खाने से बचना आपने। ये जो पाठ पूजा इसमें देखो, अंडे मत खाना, मीट मत खाना, शराब मत पीना, नशे मत करना, गाली गलौज करने से बचना है, बुरे कर्मों से बचना है, ईमानदारी से आपने काम हमेशा करना है। तो मैंने दोबारा रिपीट कर दूँ, दोनों पाठ बोले हैं, दान बोला है, और किसी भगवान की पूजा उपासना आपने करनी है। अब आपका देखो ये एक तो हो गया राहु ग्रह खराब, एक आपको मैंने यहाँ पे केतु बोला है, वो भी नीच का, बिल्कुल उसकी चलो मैं बात करता हूँ। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि आपकी अगर पत्नी के लिए, हमें पत्नी के बारे में जानना है तो कम से कम 2 ग्रह हमें देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए। एक तो पत्नी घर में राहु अभी हमने देख लिया है, वो तो राहु पत्नी को लेकर दिक्कत दे रहा है। लेकिन पत्नी का जो घर 7वां घर है, ये पत्नी वाला घर, इस घर में क्या लिखा है, 9 लिख रखा है। देखो 9 है धनु राशि, माल की गुरु को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है, गुरु देखो जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वहाँ पे जो 4 लिख रखा है, कर्क राशि में उच्च का बैठा है भाई। गुरु अच्छा होने का कारण उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है भाई। अब गुरु अच्छा आपको समझ आ चुकी क्यों है, क्योंकि उच्च का बैठा है, क्या अच्छा फल देगा, ये दूसरे घर में बैठा है धन के घर में।
ये दूसरा घर धन वाला घर है भाई, धन कितना जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर। तो गुरु उच्च का है, अब गुरु आपको धन देगा। अब धन कैसे देगा? गुरु इस कुंडली में 2 घरों का बना है मालक, उन 2 घरों से आपको धन आएगा। एक तो गुरु है इस पत्नी वाले घर का मालक, मतलब पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी जहाँ तो पत्नी धन कमाने वाली होगी भाई, या आपकी पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। कुछ ना कुछ तो होगा जहाँ पत्नी, मतलब पत्नी आपकी अमीर होगी, या वो उससे आपको धन मिलेगा, या उसके आने के बाद जीवन में धन आना शुरू होगा। बाकी गुरु भी आपको वैसे भी धन देगा अपनी दशा में। और गुरु आपकी इस 10वें घर का भी मालक है। 10वां घर जो है ये काम काज का घर होता है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, काम, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में लिखा है 12, माल गुरु उच्च का है, मतलब काम का उच्च धन। ये गुरु आपको काम का से भी धन देगा, पिता से धन देगा, सरकार से धन मिलेगा। गुरु भाई बहुत अच्छा है, ये आपको मतलब धन के अगर बैठा आपको धन देता रहेगा। और ये अब देखो दशा में क्योंकि चीज़ें बढ़ेंगी, इसकी दशा वैसे गुरु की शनि से पहले निकल चुकी है। क्या मतलब आप ऐसा नहीं कि आज इसका असर नहीं है, आज भी है असर थोड़ा सा है, लेकिन दशा में असर इनका बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखो मतलब पत्नी, अब देखो गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी अच्छी होगी, पत्नी आएगी भाई धन आएगा। लेकिन राहु ये दिखा रहा है कि भाई डिवोर्स का योग दिख रहा है या विवाह में देरी होगी। अब आपके मन में होगा भाई किसकी मानूं, भाई दोनों अपना असर देंगे। मतलब राहु लड़ाई झगड़े कराएगा, दिक्कतें पैदा करेगा विवाह वाली पत्नी वाली, बाकी गुरु अपना असर देगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वैसे राहु की चलेगी जरूर, क्योंकि ये पत्नी घर में बैठा है आके भाई। एक तो इस घर का मालिक जो है वो दूसरे घर में चला गया उच्च का, और बाकी देखो पत्नी की भी कुंडली देख के डिसाइड होगा। अब देखो जी आपके यहाँ पे गुरु के साथ ये जो मंगल, चंद्रमा, शुक्र, इनकी भी बात कर लेता हूँ। अब पहले यहाँ पे समझो ये दूसरा घर किसका था? दूसरा घर मैंने बोला था धन का घर है। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी। अब यहाँ पे फार्मूला है कि घर का मतलब मालिक देखना है हमने आपके, मतलब दूसरा घर किसका? धन। अगर आपके धन के बारे में जानना है कि आप भाई कितने धनी होंगे, दूसरे घर का जो मालिक है उसको देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है? 4 लिख रखा है। मालिक कौन है? चंद्रमा। कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो आपका भाई चंद्रमा भी बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, ये जो चंद्रमा है, क्योंकि उच्च का बैठा अपने अपने घर में बैठा है। देखो जैसे मान लो मेरा घर है, मैंने घर बनाया है, उस घर में मैं बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, अपने घर की सफाई रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में बैठते हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। चंद्रमा क्यों अच्छा है? इसी का घर है। और साथ में गुरु उच्च का बैठा, गज केसरी योग बना है। चंद्रमा भाई ये दिखा रहा है कि आप भाई काफ़ी धनी होंगे, काफ़ी अमीर होंगे, काफ़ी पैसे वाले होंगे, काफ़ी धन जोड़ेंगे आप। चंद्रमा ये दिखा रहा है, और चंद्रमा की दशा में आपको धन मिलेगा ज़्यादा भाई। तो यहाँ पे गुरु भी उच्च का बैठा है, चंद्रमा अपने यहाँ पे राजयोग बन रखा है, गज केसरी योग प्रबल। तो आपके पास धन की वैसे कमी नहीं रहेगी, दोनों ग्रहों की वजह से धन मिलेगा। अब इसी घर में शुक्र बैठा, देखो शुक्र की दशा भी है। सवाल कि ये कैसा है? उससे पहले ये जो 5वां घर है समझो किसका है? 5वां घर है आपकी संतान वाला घर। संतान बच्चे आपके जो है 5वें घर से। 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है। 5वें घर में लिखा है 7, मालक शुक्र है इसका। मतलब आपके अगर बच्चों के बारे में जानना है शुक्र को देखना जाएगा। पढ़ाई बुद्धि शुक्र से। शुक्र बैठा धन के घर में है, तो यहाँ पे चंद्रमा के घर में, लेकिन शुक्र क्या है? इस कुंडली में योग कारक है। यहाँ पे सवाल कि शुक्र अच्छा है या बुरा है? शुक्र आपको रला मिला फल देगा। अच्छा फल क्या देगा? संतान के लिए अच्छा है, आपको संतान का सुख दे देगा। बल्कि संतान धन के घर में है, संतान होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा भाई। जब आपका बच्चा पैदा होगा ना, उसके बाद भी धन बढ़ेगा आपका। और वैसे पढ़ाई बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन शुक्र है 12वें घर का भी स्वामी, 12वां का खर्च, ये थोड़ा सा आपका धन वैसे खर्च भी कराएगा शुक्र। मतलब शुक्र आपको धन देता भी रहेगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होता रहेगा। मतलब चलो इसको ज़रा खराब मत सोचना, वैसे सही है आपका ये शुक्र। थोड़ा बहुत है ठीक है, चलो धन देखो जरूर खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ फजूल का जो धन खर्च हो रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखो जो मंगल बैठा है भाई, मंगल आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? मंगल दूसरे घर में जहाँ बैठा है, ये धन वाले घर में, यहाँ पे जो 4 दिख रहा है ये मंगल कर्क राशि है, और ये है मंगल की नीच राशि। जैसे राहु क्यों खराब था? नीच का है। केतु क्यों खराब है? नीच। ऐसे भाई मंगल नीच का बैठा आपका, तो मंगल इसकी वजह से खराब है क्योंकि नीच का है। क्या बुरे फल देगा? खासकर बुरे फल अपनी दशा में देगा। मंगल देखो जी 2 घरों का मालिक है, 2 घरों को लेकर दिक्कतें देगा। और मंगल जो है ये 6ठा घर है, मंगल का घर। 6ठे घर में देखो 8 लिख रखा है, 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल। 6ठा घर है रोग शत्रु कर्जा। रोग चला गया धन के घर में, बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च कराएगा। शत्रु धन, दुश्मन के द्वारा धन की हानि होना। छठक कर्जा धन, मंगल कर्जा के योग लेके बैठा है कि आपको कर्जदार होना पड़ेगा। अब मंगल देखो बुरा फल अपना कब देगा? मंगल की दशा में। अब इसकी पहले आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि दशा में देखो इन ग्रहों का असर बढ़ता है। जैसे मंगल की दशा आपकी ये चलेगी आगे 46 से लेके 53 तक, ये समय खराब होगा। मंगल के बाद राहु की दशा वो तो भयंकर खराब है भाई। यहाँ राहु छोटी मंगल की दशा ये पीछे आपकी निकली 16 से 17 तक, और यहाँ पे राहु की भी दशा एक निकली 17 से लेके 20 तक। ये आप चाहे देख लेना, ये समय आपका खराब हो गया होगा 17 से लेके 20 तक।
लेकिन देखो मंगल आपकी इस 11वें घर के भी मालक का, जो कि घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11वें घर में एक लिखा है मालक मंगल नीच का है। इनकम को लिख के दिक्कत आना, काम काज में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। लेकिन अब यहाँ पे देखो आपको समझ आ रही कि मंगल क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का है, धन की हानि करेगा, इनकम को लेकर दिक्कतें। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि मैंने आपको जैसे बोला था ना कि मंगल का जो नीच है वो भंग हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी के साथ चंद्रमा अपने घर में बैठा है, गुरु उच्च का बैठा है, तो दोनों मिलकर मंगल की नीच को भंग कर रहे हैं भाई। मतलब मंगल का बुरा फल आपको मिलेगा नहीं। अगर मिल भी जाता है, हो सकता है मिल भी जाए, थोड़ा सा मिल जाए, वैसे तो मुझे लग रहा है नहीं मिलेगा। चलो मिल भी गया, लेकिन स्वस्थ की अगर है कोई ऐसा, फिर भी आप मंगल के लिए क्या करें। अब भाई मंगल के जो देवता वो है हनुमान जी, तो फिर भी आप एक दो उपाय लिख लो। मंगल के लिए आपने हनुमान जी की पूजा उपासना कर लिया करो। और दूसरा है आप मंगल का ना दान किया करो मंगलवार को, लाल रंग का कुछ दान लेके मंगलवार को कर दो। ये दो उपाय कर लो, हनुमान जी का पाठ पढ़ो, इससे देखो आपका राहु भी अच्छा हो रहा है, मंगल भी सही रहेगा, और मंगल का दान मंगलवार को कर लो। वैसे एक इसका एक पाठ भी है, वो भी अगर आपका टाइम लगता है कर लेना। मंगल कवच का पाठ है, वैसे ही अभी रहने तो चलो, कभी दशा होगी कर लेना। लाल कपड़े मंगलवार को मत पहना करो, मूंगा कभी धारण मत करना। तो यहाँ पे चारों ग्रह हमने देखे हैं, गुरु अच्छा है, उच्च का है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र ठीक है, लेकिन मंगल नीच का था, लेकिन वो उसका भी चलो नीच बंगराजुक बन रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये आपके मैं शनि की बात कर लेता हूँ, क्योंकि आज आपके ऊपर देखो शुक्र की बड़ी दशा, वो तो चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा धन खर्च करेगा, वैसे धन देगा भी आपको। अब शनि जो है इसकी अंतरिक्ष चल रही है 8वें महीने 23 से, अभी 10 महीने में ख़त्म हो जाएगी। शनि स्वल की कैसा है? शनि देखो 8वें घर में बैठा है, वैसे तो 8वां घर है खराब घर भाई, लेकिन 8वें घर में जो 10 लिख रखा है, मकर राशि होती है, माल कौन बनता है? शनि। कहाँ बैठा है? इसी घर में। मतलब आपके शनि फिर भी यहाँ पे 8वें घर में, अपने घर में बैठने की वजह से यहाँ पे योग बना है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। तो शनि 8वें घर का अच्छा ही करेगा, ये आपकी उम्र के लिए अच्छा है भाई, उम्र लंबी कर देगा आपकी, आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे। और शनि इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में लिख रखा है 11 मालिक शनि। देखो मतलब भाग्य सामान्य मात्रा में ठीक ठाक है, लेकिन भाग्य अगर आप भाई अपने घर से दूर जाते हैं ना, जो आपकी जन्मभूमि है, तो भाग्य आपका जरा साथ देगा, शनि दिखा रहा है, तो कोशिश करना जन्मभूमि से दूर जाके काम करने की। बाकी इसकी दृष्टियाँ तीसरी यहाँ पे थोड़ा सा, वैसे ये शनि जो है ना आपका थोड़ा सा काम काज में दिक्कत देगा आपकी हल्की सी। 7वीं यहाँ पे और 10वीं पड़ रही है 5वें घर के ऊपर उच्च राशि, वैसे संतान के लिए ये भी अच्छा है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, संतान का सुख अच्छा है वैसे आपका। अब आपके देखो पहले घर में जो सूर्य केतु बैठे, इनकी मैं बात करता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले क्या बोला था कि 7वां घर जो है पत्नी वाला घर, 5वें घर से बच्चे, चौथे घर से माता आपकी, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक, देखो पहले घर में नंबर लिखा है 3, मालक है बुध, देखना पड़ेगा भाई, पहले घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा पहले घर में सूर्य केतु दोनों बैठे हैं, दोनों को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं केतु की बात करूं, केतु भी आपका खराब है, क्योंकि ये पहले घर में जहाँ पे 3 लिख रखा है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। क्यों खराब है? केतु नीच का बैठा है, क्या खराब फल देगा? क्योंकि पहले घर में बैठा है, पहले घर को खराब कर देगा। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। केतु आपको हेल्थ में दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर केतु की दशा में। जब भी कभी इसकी दशा होगी छोटी बड़ी, उस समय हेल्थ में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, स्ट्रगल देगा, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, डिप्रेशन, अजीब सी घबराहट होना, वैसे भी लगी रहेंगी थोड़ी बहुत, मतलब आगे पीछे भी हेल्थ ख़राब होती रहेगी। अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है, ये केतु कारण है। जब आपको अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, चिंता है, परेशानी, केतु कारण है, सर के ऊपर बैठा है भाई नीच का, लेकिन दशा में तो दिक्कत ज़्यादा देगा। इसके लिए भी एक दो उपाय आपने जो करना है, पहला उपाय है केतु का दान किया करो। दान में है मेन, कुत्तों को रोजाना रोटी वगैरह डाल दिया करो, बिस्कुट वगैरह कुछ ना कुछ, कभी कुत्तों को मारना मत। दूसरा है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुन लिया करो, ये भी आप चाहे सुबह का टाइम रख लेना चाहे। और अब यहाँ पे देखो इसी घर में पहले घर में सूर्य बैठा है। एक और बात है, दोबारा पीछे आओ, मैंने अब क्या बोला था कि पहला घर किसका था? आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है? 3 मालक बुध, बुध को भी देखना पड़ेगा अभी भाई आपके शरीर के लिए। और पहले घर में सूर्य, केतु को, केतु हमने देख लिया, वो तो पहले घर को खराब कर रहा है। अब पहले घर में सूर्य आपका देखा जाए वो अच्छा है, क्योंकि पहले घर में बैठा है, घर भी अच्छा है पहला। और सूर्य, चंद्रमा, यहाँ पे जो 3 लिखा है, बुध के घर में बैठा है सूर्य आपका, और बुध को अपना दोस्त मानता है, दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। सूर्य तो अच्छे फल देगा, ये पहले घर का अच्छा करेगा। तीसरे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है सूर्य, आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, साहस, और भी आपको मतलब सूर्य के जो गुण हैं वो आप में पाए जाएंगे। ये राजा ग्रह, इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की।
और लेकिन यहाँ पे दोनों की युति अच्छी नहीं मानी जाती, सूर्य केतु ये ग्रह दोष भी बनते हैं, लेकिन फासला ज़्यादा है, वो 0 डिग्री का है, ये 26 डिग्री का है। बाकी अब यहाँ पे देखो पहले घर में जो 3 लिखा मालक बुध भी देखना, बुध देखो बैठा 12वें घर में, बुध भी भाई आपका खराब घर में बैठा 12वें घर में, अच्छा घर नहीं है 12वां घर खर्च का घर है, खर्चा हानि दान दंड हॉस्पिटल पागल खाना। तो बुध पहला अगर शरीर मतलब शरीर बैठा 12वां घर, मतलब बुध आपके खर्चे बढ़ाएगा, हेल्थ भी, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का है, बीमार करेगा। 12वां घर विदेश का है, शरीर विदेश, आपकी जन्मभूमि से दूर जाने का भी योग लेके बैठा है। और बुध आपकी इस चौथे घर का भी मालक है, चौथे घर में क्या लिखा है 6 मालक बुध, चौथा घर है माता मकान वाहन भूमि संपत्ति, चौथे घर का मालक बुध 12वें घर में खर्चा हानि। तो बुध आपको माता संबंधी कोई दिक्कत आना, माता जहाँ तो बीमार होगी, जहाँ उसके ऊपर खर्चे होना या उसकी हानि होना, मकान संबंधी कोई चिंता, वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ, भूमि संपत्ति, इन संबंधी कोई चिंता परेशानी बुध आपको देगा भाई, खासकर बुध की दशा में। और लेकिन देखो बुध आपका अस्त भी बैठा है, बल भी इसका कम है, वृद्धावस्था में बैठा है। लेकिन एक यहाँ पे भी आपके लिए थोड़ी सी अच्छी बात है कि बुध है तो 12वें घर में, मतलब बुध क्यों खराब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। लेकिन अच्छी बात क्या है कि बुध जो है ना चलित कुंडली में इसका आधा हिस्सा पहले घर के ऊपर भी आ रहा है, मतलब आधे फल ये पहले घर के देगा। इसकी वजह से बुध मतलब इतने भी बुरे फल नहीं देगा भाई, थोड़ी बहुत ही देगा। अगर इन जो मैंने बोले ना जैसे मकान वाहन को लेकर थोड़ी बहुत ही दिक्कत होगी, ज़्यादा नहीं। हाँ अगर आपको है दिक्कत की कोई आपको मतलब मकान को लेकर दिक्कत है, वाहन भूमि संपत्ति जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये बुध कारण है या आपका। तो बाकी देखो बुध की दशा आपकी चलेगी छोटी, एक 10वां महीना 26 के बाद। जैसे भी शनि की जो दशा है 10वां महीना 26 में ख़त्म होगी, 10वां महीना 26 को बाद आएगी बुध की दशा। कब ख़त्म होगी या आगे आपकी 29-30 में ख़त्म होगी, मतलब 2-3 साल की दशा होगी बुध वाली। तो आप बुध की दशा में क्या करना, बुध के उपाय करना, लिख लो। उस समय बुध का मंत्र आपने करना है और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। अभी चाहे करो चाहे ना करो काम चल जाएगा आपका। लेकिन अभी देखो जो आपके लिए ज़रूरी उपाय है ना, दोबारा मैं बोल दूँ, एक तो आपके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है शुक्र ग्रह के, क्योंकि शुक्र की है बड़ी महादशा, 30 में ख़त्म होनी भाई, 30 तक शुक्र के उपाय करो। फ़ायदा क्या होगा, शुक्र आपका बिल्कुल अच्छा होगा, इसका अगर कोई बुरा फल है जो थोड़ा बहुत वो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, और जो अच्छे फल है ना वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि आज आपके ऊपर देखो 80% शुक्र का असर है भाई, क्योंकि जिसकी दशा होती है ना उसका हमारे ऊपर असर ज़्यादा होता है। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय है आप शुक्र का मंत्र कम से कम 1 माला कर लो, और इसके पाठ भी अगर आपका टाइम है आपके पास, शुक्र कवच का एक पाठ है वो पढ़ लो या सुन लो इसको। एक है शुक्र स्रोत का पाठ है, और चौथा है शुक्र की देवी है। वैसे कई उपाय हैं, चलो मैं ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा। एक है माता लक्ष्मी जी इसकी देवी है, उसकी पूजा उपासना कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा है शुक्र के लिए, सुबह जब बैठोगे ना आप, माला से आपने शुक्र का एक माला मंत्र करना है। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, पूरी एक माला मंत्र आप कर लो। 2 माला भी कर सकते हो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 1 माला आपने जरूर करना है। तो शुक्र के मंत्र के बाद आपको अगर ये पाठ जो है शुक्र कवच का पाठ स्रोत का पाठ अगर पढ़ने आते हैं, ये पाठ पढ़ लिया करो, नहीं तो इनको ना ऑडियो लगा के आप सुन लिया करो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र आप जरूर कर लेना भाई। ये पाठ चलो आपकी मर्जी होगी। उसके बाद ना फिर आप ये शुक्र की जो माता लक्ष्मी जी मैंने बोला है, शुक्र क्या है इसकी है, इसकी भी आगे जो देवी है वो माता लक्ष्मी है। तो आप माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो, जैसे एक पाठ है कनकधारा स्रोत का पाठ है, या श्री सूक्त का एक पाठ होता है वो पाठ पढ़ लो, या कोई और माता लक्ष्मी जी का पाठ पढ़ सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का एक माला मंत्र कर लो। इससे भी शुक्र अच्छा रहेगा आपका। और हो सके माता लक्ष्मी जी की भी आप मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं। तो ये है शुक्र के उपाय, सुबह आपने करने हैं। और बाकी आपको शनि, देखो शनि की चल रही अंतरदशा है तो अच्छा, मैंने बोला था थोड़ा सा काम काज में हल्की सी दिक्कत देगा। शनि की अभी दशा 10 महीने की पड़ी, तो आप एक काम और करो, शनि की 10 महीने की दशा क्योंकि पड़ी है तो आप ना शनि मंदिर अगर वहाँ पे है आपके, शनि मंदिर भाई आप शनिवार को माथा टेकने जा सकते हो। 10 महीने के लिए शनि मंदिर माथा टेकने आपने जाना है। और एक वैसे इसका एक पाठ भी है शनि चालीसा का पाठ, वो भी अगर आपका टाइम है तो रात को शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। नहीं तो खाली मंदिर वाला भी आप काम कर सकते हैं, दोनों कर लोगे ज़्यादा अच्छा है। तो शनि के लिए क्या बोला है, शनि के मंदिर जाना है शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है। तो शुक्र के उपाय आपने जो करने हैं वो सुबह करने हैं, शनि चालीसा जो पाठ बोला है वो रात को पढ़ना है या सुनना है। और राहु, ये तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके पाठ। ये दोनों जो पाठ लिखे हैं राहु कवच स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट लगेंगे। दोनों पाठ या तो पढ़ने हैं या सुनने हैं, शाम को या रात को, कम से कम 5 महीने तक जरूर करो। बाकी अगर आपका विवाह को लेकर दिक्कत है तो ये राहु के पाठ तो करते रहो आगे लंबे समय के लिए। और राहु का दान कल से शुरू कर देना, वीडियो देख लेना क्या है दान। और बाकी आपको मैंने राहु के लिए शिव जी या शिव जी की पूजा उपासना कर लो, या हनुमान जी की कर लो, या दुर्गा जी का, इनमें से किसी की पूजा उपासना कर लो।
तो अब राहु के जो पाठ है वो लिख लो, शाम को या रात को बोले हैं। जब आप ये शनि का चालीसा पढ़ेंगे ना, क्योंकि शनि चालीसा भी आपको मैंने शाम को बोला है, उसी समय आप राहु के दोनों पाठ पढ़ लेना। और बाकी यहाँ पे आपको मैंने बोला था मंगल के लिए हनुमान जी, क्योंकि मंगल भी नीच का, तो मंगल के लिए क्या बोला है, हनुमान जी के पाठ पढ़ लो। मंगल का दान मंगलवार को बोला है। और मंगल कवच का पाठ बोला था सुबह के टाइम, वो आप चाहे बाद में शुरू कर देना, अभी रहने दो इसको, मतलब अभी छोड़ दो मंगल कवच के पाठ को, कुछ महीने के बाद शुरू कर लेना, अभी रहने दो। केतु का दान बोला है कुत्तों को रोटी, क्योंकि केतु भी नीच का है पहले घर में। और केतु कवच का एक पाठ बोला है, ये आप सुबह पढ़ लो। अब लिख लो सुबह क्या है, सुबह आप शुक्र के जो उपाय हैं सुबह कर लो, केतु कवच सुबह। और शाम के लिए क्या है, राहु के दोनों पाठ शाम को और शनि चालीसा शाम को। ये ऐसे रख लो रूटीन। और बाकी यहाँ पे जो शिव जी हनुमान जी, ये आपका जब भी टाइम लगे। और भाई आपने मुझे बोला था कि आप पाठ पूजा कुछ नहीं करते, भाई ऐसे काम तो चलेगा नहीं, पाठ पूजा जरूर करो। अगर ग्रहों को सही करना है, आगे बढ़ना है, धन कमाना है, तो पाठ पूजा तो करने ही पड़ेंगे आपकी। क्योंकि अभी देखो राहु की दशा भी, राहु उन लोगों को बुरे फल नहीं देता जो बंदे धार्मिक होते हैं। और आप धर्म को मानते नहीं भाई, आपने बोला कुछ पाठ नहीं पूजा, हैरानी की बात है भाई, 24 घंटे आपने भगवान ने दिए हैं, क्या 24 घंटे में आपके पास 1 घंटा भी नहीं है पाठ पूजा के लिए? हद होगी भाई। तो कम से कम आधा 1 घंटा पाठ पूजा को देना शुरू करो भाई। बाकी पूरी कुंडली का निचोड़ ये है कि आपको सबसे बड़ी दिक्कत एक तो कुंडली में विवाह में आएगी, पत्नी को लेके आनी। बाकी सब कुछ अच्छा है, धन सब कुछ मिल जाएगा आपको भाई, सब कुछ अच्छा है, धन संपत्ति उम्र वगैरह सब कुछ अच्छा है, बस पत्नी का सुख आपको नहीं मिलेगा। कम से कम मुझे लग रहा है डिवोर्स हो जाना या कोई और दिक्कत आना, विवाह में देरी होना या विवाह ना हो पाना। लेकिन विवाह पत्नी के घर का जो माल गुरु है वो चलो हैंडल कर रहा है, उच्च का बैठा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आएगी धन बढ़ेगा आपका, या पत्नी धन कमाने वाली होगी। लेकिन यहाँ पे चलो हो सकता है पत्नी की कुंडली में सातवां अगर अच्छा हो, मतलब अगर बिल्कुल सही देखना है ना, फिर तो दोनों कुंडली देखनी पड़ेगी जिसके साथ आपका विवाह होगा। और देखो फालतू में ऐसे कोई रत्न धारण मत करना, और करना है आप गोमत कभी भूल के धारण मत करना, केतु रत्न कभी धारण नहीं होगा। ये गुरु का ना पीला पुखराज आप कर लेना, अगर करना भी है, उसका फ़ायदा पत्नी के लिए अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा है। पुखराज आप राइट हैंड की इस उंगली में कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, हरे पहन सकते हो, नीले कपड़े कम पहना करो। और लास्ट में फिर बोलूँगा धर्म को फॉलो करना शुरू कर दो, रोजाना मंदिर भाई जाना शुरू कर दो, या कब हफ्ते में 3-4 दिन मंदिर जरूर जाओ। जो आपका घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है या कौन सा धार्मिक स्थान है, वहाँ पर जाना शुरू करो। बुरे कर्मों से बच जाओ जितना हो सकता है, अंडे मीट नशे सब छोड़ दो, गाली गलौज छोड़ दो, बुरी संगत छोड़ दो, और अच्छे लोगों के साथ रहो, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, ऐसे कर्म करो। और फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात आपने मेरे से पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लग रही, या तो अपना सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। और अभी आपके समय को भी मैं आप ख़राब मानूंगा, क्योंकि हाँ 5 महीने जो राहु है ना, ये पिछली इसकी देखो दशा चल रही पिछले 2 महीने से, अभी भी देखो 5 महीने की दशा पड़ी है, तो ये समय मतलब सही आपका नहीं है 5 महीने तक। हाँ अगर पाठ पूजा करते फिर तो ये राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा। उम्मीद करता हूँ जो समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी कुछ लग रहा है या तो पूछ लेना, कॉल कर लेना या सवाल लिख के भेज देना। कॉल करने से पहले हो सके मुझे एक बार मैसेज कर देना आप।